आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के साथ ही तीसरे मोर्चे के रूप में उभरती आम आदमी पार्टी में भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इंदौर के जिला पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष व पर्यवेक्षक बुधवार को पहुंचे और चुनाव संबंधित जानकारियां दी। दरअसल आम आदमी पार्टी जिला इकाई द्वारा बुधवार को गंगा की बगीची में आयोजित क्षेत्रीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। जहां मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं पर निशाना साधा। पंकज सिंह बोले कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां 15 सालों से घोषणाएं करते आ रहे हैं और प्रदेश के हर वर्ग के नागरिक से झूठे रिश्ते बना रहे हैं, तो वही 2018 में आई कांग्रेस सरकार भी जनता के वादों पर खरी नहीं उतरी। आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक दिनेश प्रताप सिंह व सुरेश जी ने मीडिया से भी चर्चा की और पार्टी की जीत की बात कही। इस दौरान इंदौर जिला अध्यक्ष पीयूष जोशी सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। लगा हुआ महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती वही कांग्रेसी नेता वहां पहुंच जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई कुछ इधर आ गए, तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी जनता के समक्ष पूरा विकल्प देने जा रही है। ये नगर निकाय के चुनाव एक तरीके से कहें क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल 23 में होगा और 24 में फाइनल भी होगा। तो आम आदमी पार्टी पूरा विकल्प देने जा रही है, ईमानदार विकल्प। और फिर हमारी जो लगातार कोशिश है, यहाँ पीयूष जोशी जी मौजूद हैं, पूरी टीम इंदौर की मौजूद है, लगातार संघर्ष करते रहते हैं। जनता का कहना चाहिए आज आम आदमी पार्टी की इंदौर में बैठक और कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया के लिए हमारे केंद्र से 2 वरिष्ठ साथी जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, उसके लिए आप लोग आए हैं। आप दोनों का मैं परिचय कराना चाहूँगा। आप दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं और पुराने समय से, आंदोलन के समय से हमारे साथ रहे हैं। तमाम तरह की भूमिका आप निभाते रहे हैं पार्टी के अंदर। आप सुरेश कटहत जी हैं, आप भी आंदोलन के समय के साथी हैं और आप दोनों लोगों को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में जो आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, उस चुनाव की प्रक्रिया को चलाने और कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस को ठीक से यहाँ संचालित करने के लिए आप लोगों को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जो आगामी नगर निकाय के चुनाव लड़ने जा रही है, उसमें हमारी कोशिश ये है कि अब तक के जो चुनाव होते रहे हैं, वो चुनाव कहीं ना कहीं जात पात के, वो चुनाव कहीं ना कहीं गुंडागर्दी के, धनबल बाहुबल के चुनाव होते रहे हैं। लेकिन आगामी जो नगर निकाय के चुनाव हैं, वो चुनाव बच्चों की शिक्षा के लिए, जो बीमार लोग हैं उनके अच्छे इलाज के लिए, जो माताएं बहनें बुजुर्ग हैं उनके 2500 की पेंशन जैसे दिल्ली में मिल रही वैसी पेंशन के लिए, जो यहाँ की बस्तियाँ हैं, यहाँ के क्षेत्र हैं, वहाँ बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, वहाँ सड़क की, नाली की, उनकी जो दिनों दिन की ज़िंदगी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए ये चुनाव होंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी मैदान पे होगी। हमने दिल्ली में जो कहा था वो किया है और जो आगे आम आदमी पार्टी प्रक्रिया चला रही है, हमने चाहे 2020 के पहले चुनाव लड़े हैं, उन चुनावों में जो वादे किए थे वो सारे वादे पूर्ण किए, उसके इतर भी जो जनता की ज़रूरतें थी उनको भी पूरा किया। तो मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपनी संवाद यात्रा निकाल रही है हर वार्ड पे। इंदौर के अंदर भी यात्रा निकलेगी, वार्ड में जनता से संवाद स्थापित किया जाएगा। उस संवाद के दौरान जो मुद्दे निकल के आएंगे, उन मुद्दों को नोट करके उस वार्ड का वो मैनिफेस्टो बनेगा कि उस वार्ड में कहाँ नाली की आवश्यकता, कहाँ विद्यालय की आवश्यकता है, कहाँ शौचालय की आवश्यकता है, कहाँ पे बच्चों के पार्क की आवश्यकता है, कहाँ पार्किंग की आवश्यकता है। इस तरीके की चीज़ें जैसी जनता वहाँ का सुझाव देगी, उस सुझाव को हम नोट करेंगे और ये यात्रा जब समाप्त होगी, एक लेवल पे बीच बीच मिड टर्म रिव्यू भी होंगे, तो पूरे शहर का एक खाका हम तैयार करेंगे कि हमारा इंदौर शहर कैसा हो। इंदौर शहर में चूँकि अच्छी बात है, ये साफ़ सुथरा शहर है, तो यहाँ साफ सफाई के साथ साथ इंसानों के ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो बच्चे हैं उनको
ठीक से उनका पोषण मिल सके, विद्यालयों में जो मिड डे मील मिल रहा उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, जो विद्यालयों में शिक्षा मिल रही वो ठीक से शिक्षा हो, जो लोग बीमार हैं उनको ठीक से इलाज अगर नहीं मिल पा रहा तो दिल्ली जैसी मोहल्ला क्लिनिक खोल के कैसे उनको इलाज दिया जा सके, जो माताएं बहनें बुजुर्ग पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते घूम रही हैं उनको उनकी पेंशन कैसे ठीक से मिल सके, और वो पेंशन 2,500 रुपये कैसे हो। दिल्ली जिस तरीके से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली देता है मध्य प्रदेश से खरीद के, वैसे यहाँ पे मुफ्त बिजली कैसे मिल सके। ये तमाम तरह की चीज़ें इंदौर शहर में कैसे हो, शहर में कहाँ पे सीवर लाइन की क्या व्यवस्था हो, यहाँ युवाओं के रोजगार की क्या व्यवस्था हो। तो एक तरीके से जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट बोले जाते हैं कि सड़क तो चमकती है लेकिन सड़क पे चमकने वाले का दिल रो रहा होता है, वैसा नहीं, इंसान भी खुश रहे और सड़क भी चमके, वैसा विकास आम आदमी पार्टी करना चाहती है। और इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो जनता के मुद्दे हैं, असली मुद्दे जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे हैं, वो चुनावी केंद्र पे आएँ ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। बस एक बात कह के मैं अपने पर्यवेक्षक महोदय साथियों को कहूँगा कि जो पिछले 15 सालों के शासन के बाद, कुशासन के बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नकार के जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था। कांग्रेस ने जो वादे किए थे, चाहे रोजगार देने का वादा हो, और जब तक रोजगार नहीं देते तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, और तमाम तरह की बातें करके जो कांग्रेस आई थी, उनको जो मौका मिला था उन्होंने ट्रांसफर उद्योग लगा दिया। एक तरीके से वो जो उनके ऊपर बैठे नेताओं से लेकर नीचे तक के नेताओं ने तेजी से कमाने का जरिया बना लिया था। 15 महीने की सरकार उन्होंने चलाया। आप मंत्रालय भवन में कोई खड़ा हो जाता था तो 50 दलाल मिल जाते थे, आपका क्या काम है, हम इस रेट पे करा देंगे। तो उनके जो विधायक थे उन्होंने भी अपना सौदा कर लिया, उनको लगा कि यही मौका है। तो वो विधायक चाहे टूटे हों, चाहे उनको तोड़ा गया हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे वो बिके हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खरीदा गया हो, कोई भी जीता हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, शिवराज की सरकार बनी हो, लेकिन इस प्रदेश की जनता हारी है। ये जो चुनाव में खर्च हुआ, उपचुनाव में, ये किसी के पिताजी का पैसा नहीं था, जनता का पैसा था। किसी को अधिकार नहीं है इस तरीके से सरकारें गिराना और पुनः चुनाव कराना। तो इन दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं इस प्रदेश का नाम न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जहां पे भी लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, उस नाम को काले अक्षरों में लिखा है। तो पार्टी की विचारधारा स्वच्छ छवि की रही है, तो प्रत्याशी के रूप में भी हम जो चयन प्रक्रिया है उसमें स्वच्छ छवि के व्यक्ति का चयन करेंगे। उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र का उसका योगदान देखा जाएगा, उसकी योग्यता देखी जाएगी। हमारी आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ जो हमारे मापदंड हैं, उन मापदंडों के आधार पे यहाँ पे चयन प्रक्रिया का ये अभी पहला चरण शुरू हो रहा है। दिल्ली से मैं और हमारे साथी सुरेश कठैत जी जो हैं वो चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को भी लेके हम आए हैं, और उसके साथ साथ जो देश के अनेक प्रदेशों में साझा दुकानदारी की जो प्रक्रिया है, कहीं कहीं पे इन्होंने 5-5 साल का अपना साझा कर रखा है कि 5 साल आप ले लीजिए, यूज कर लीजिए, बांट कर लीजिए, फ़ायदा ले लीजिए, अपनों को फ़ायदा दे दीजिए। कहीं पे इन्होंने 10-10 साल का कर रखा है, कहीं पे इन्होंने 15-15 साल का कर रखा है, जैसा कि मध्य प्रदेश में लगभग 15-16 साल होने जा रहे हैं। तो उस प्रथा को तोड़ने का प्रयास, उस प्रथा को तोड़ने का संदेश जो अरविंद केजरीवाल जी का है, वो हम आम आदमी पार्टी के रूप में यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, चूँकि मध्य प्रदेश देश का केंद्र है, केंद्र में हम लेके आए हैं। यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक है, इन्हें जान चुकी है, इनके दोहरे चरित्र को समझ चुकी है। उस दोहरे चरित्र के खिलाफ जो व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति है, उस राजनीति के तहत हम यहाँ पे चयन प्रक्रिया को आरंभ करने का ये पहला दौर हमारा शुरू हुआ है। 3 चरणों का हमारा प्रयास रहेगा। 3 चरणों में हम पूरे प्रदेश की जो सूची है, जो चयन प्रक्रिया को समाप्त करके उनकी पूरी की पूरी घोषणा कर दी जाएगी। हमारा पहला प्रयास रहेगा कि चाहे कम लड़ें, चाहे ज़्यादा चुनाव हम लड़वाएं, लेकिन हमारे जो ऐसे लोग भी हैं कि हमसे कोई गलती होती है, उस गलती को हम स्वीकार भी करते हैं, उसको सुधारते भी हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमसे कहीं चूक भी हो तो आपका स्वागत है, उस गलती को हमें बताएं, हम उससे सीखेंगे, उसको सुधार के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जनता के लिए जो हम अच्छी नीयत से काम करना चाहते हैं, उस काम में आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। इस बात के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे केंद्र से पर्यवेक्षक साथी आए हैं, आप भी अपनी बात रखें कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी की जाएगी। 2 दिन पहले ग्वालियर
में प्रथम चरण की कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस चली है, कल नीमच में चली है, आज इंदौर में है। ऐसे ये सिलसिला पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। विकास के दो पहलू हैं, दो पहिया हैं, जो महिला और पुरुष दोनों के होते हैं। उनका दोनों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जहाँ पे महिला उचित तौर पे वहाँ पे ये देखा जाएगा कि हाँ ये अच्छा चुनाव लड़ सकती हैं, उनकी यहाँ पे समाज के प्रति अच्छी भागीदारी है, वहाँ महिला का चयन किया जाएगा। जहाँ पे पुरुष का है वहाँ तो पुरुष रहेंगे, जहाँ महिला की सीट रिजर्व है वहाँ तो महिला को ही रखना है। तो पार्टी में ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, ना कोई खास है ना कोई आम है, हर कोई यहाँ पे विशेष है और हर कोई इस पार्टी के अंदर आम है। उस पार्टी की विचारधारा के अनुकूल जो हमें देखने को मिलेगा कि हाँ ये ठीक है, तो उनको चुनाव प्रक्रिया में आगे लाया जाएगा। आपका परिचय सर? मैं दिनेश प्रताप सिंह हूँ, मैं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक हूँ, मध्य प्रदेश को देख रहा हूँ। सर एक छोटा सा आपसे ही सवाल है, उत्तरी छवि के होंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी जी। महिलाओं को भी प्राथमिकता उसके जीवन के खुशहाली के लिए खर्च हो सके, उसी के लिए आई है। अन्यथा दिल्ली में सब कुछ फ्री करने के बाद अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की यात्रा, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा, युवाओं को रोजगार, मजदूरों को उनकी मजदूरी बढ़ाने के बाद, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के बाद भी जो 32,000 करोड़ का बजट था आज 65,000 करोड़ में नहीं होता। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो जनता के सामने अपनी अच्छी नीयत से जाती है, और हम वैसा चुनाव न लड़ने आए हैं न लड़ना चाहते हैं कि हम पैसा बांटें, हम दारू बांटें, उसी को तो खात्मे के लिए आए हैं। तो हो सकता है कई जगहों पे हमें जल्दी सफलता मिले, कई जगहों पे थोड़ा देर लगे, लेकिन जो हमारा काम है कि हम जनता के मुद्दे राजनीतिक केंद्र में लाएंगे, जनता की समस्याओं को, इस जो चुनावी रणनीति है, चुनाव के शंखनाद होते हैं, उस पे हम लाएं कि जनता के मुद्दों पे चुनाव हो, और जनता के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जनता जैसा आदेश देगी वैसा हम करेंगे, पर अपना काम जारी रखेंगे। जो प्रत्याशियों का चयन करेंगे, हमारा सबसे पहला जो रहेगा उस पर CCC रहेगा, क्रिमिनल, कैरेक्टर और करप्शन। इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी आदमी को हम टिकट नहीं देंगे जो इन तीनों फार्मूला को फुलफिल ना करता हो। तो इसके अलावा जो भी लोग हैं पार्टी में इतने साल से रहे हैं, ये प्रोसेस हमारा चलेगा। ये CCC का फार्मूला, लेकिन ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उस पर केस, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, वो करप्शन किया हुआ नहीं होना चाहिए, और वो कैरेक्टर लेस नहीं होना चाहिए। ये तीन फार्मूले पे हम कैंडिडेट का चयन करेंगे। ये प्रथम चीज़ हमारी रहेगी। दूसरी चीज़ ये रही कि यहाँ पे इस 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी लोगों ने, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी, लेकिन वो सरकार 12 महीने भी नहीं चली और सरकार बदल गई। अब वो पैसे से बदली, विधायक खरीदे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप सब जानते हैं। तो इसलिए विकल्प कांग्रेस नहीं है। आपको क्या लगता है कांग्रेस विधायक खरीदे गए ना, बिके ना, सारे बिक तो गए। भाई जनता के मन में आज एक भाव है कि हम कांग्रेस को क्यों वोट दें, अगर उसने जाना बीजेपी की ही गोदी में, डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे। तो कांग्रेस विकल्प नहीं है, विकल्प आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, और आम आदमी पार्टी मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगी। कांग्रेस में अब दम नहीं है। यदि कोई सर बीजेपी और कांग्रेस छोड़ के आप पार्टी में आता है, या फिर चुनाव लड़ चुका हो जो फिर वो टिकट मांगता है, भले छवि उसकी साफ हो, तो सर हाँ बिल्कुल, हाँ स्वागत है, उन लोगों का स्वागत है। जो ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं हैं, वहाँ उनका भी स्वागत है। वो बदलाव करना चाहते हैं तो आए हमारे साथ, स्वागत है उन सब लोगों का जो अच्छे लोग हैं, भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। आपका परिचय? सुरेश कटैत। में क्यों अपनी छवि नहीं बना पा रही है, जनता के बीच क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या फंड की कमी आ रही है सर? देखिए, मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी आज़ादी के बाद से जितनी पार्टियां इस देश की रही हैं, उनमें से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी है। दिल्ली में तीसरी बार सरकार में है, पंजाब में विपक्ष में है, गोवा में हम प्रदेश पार्टी हैं। कल महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, 100 से ज़्यादा सीटें पंचायत में हमने जीता है। कश्मीर से लेकर तमाम जगहों पर हमारे खाते पार्टी ने खोले हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूर है, मीडिया के साथियों की
और ये बहुत अच्छी बात है। और जनता की हमसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, चूँकि हम पार्टी बनते हैं, पार्टी बनने के साथ ही दिल्ली में हम सत्ता में आ जाते हैं, तो देश में लोगों की अपेक्षा है कि ये जब चुनाव लड़ें तो सीधे सत्ता में आ जाएं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी तेज़ी से अपने संगठन विस्तार का काम और जगह जगह जहाँ जो संघर्ष का काम हो, संघर्ष का काम तेज़ी से कर रही है। हम सीमित संसाधनों पे चुनाव लड़ते हैं, और जो आपने संसाधनों की बात कही, ये पार्टी इस बात के लिए ही आई है कि जो भ्रष्टाचार मचा है इसको ख़त्म करने, ताकि जनता का पैसा जनता के लिए खर्च हो सके। जनता कर रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तब तब शिवराज जी सक्रिय होते हैं। आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान को तो हम पिछले 16 साल से देख रहे हैं, मतलब 1 साल बीच में उनका गैप रहा, बाकी तो 16 साल की उनकी सरकार रही है। वो घोषणा पे घोषणा करते हैं, एक घोषणा अमल नहीं होती। अभी नगर निकाय के, नगर निगम के आपके चुनाव होंगे, इंदौर में भी इतनी घोषणाएं कर देंगे कि जनता कंफ्यूज हो जाती है कौन सी वाली घोषणा है, वो अमल पे नहीं लाते। तो कुछ कुछ गतिविधियां ये जो करते हैं, ये दिखाने के लिए कि चुनाव आ रहा, हम बड़े सख्त हैं, हम बहुत अच्छे वो हैं, तो उसके लिए करते हैं। बाकी शिवराज सिंह चौहान के विषय में ये है, वो काम तो नहीं करते, उनके अधिकारी भी जानते हैं, घोषणा हुई है उसके किनारे रख देते हैं, अपने तरीके से लूट तंत्र चल रहा है। यहाँ की खनिज व्यवस्था लूट रही है, यहाँ के राशन से लेकर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, उस पर लूट मची है। कहीं ना कहीं इनके लोग उन धंधों पे इन्वॉल्व हैं, दारू से लेकर तमाम तरह के इनके लोग इन्वॉल्व हैं धंधों पे, बालू तक। ये एक चीज़ में माहिर है शिवराज सिंह चौहान, रिश्ता जोड़ने में माहिर है, बच्चों के मामा बन जाते हैं। मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में देश में नंबर 1 पे। जब बच्चों के मामा हैं तो ये बहनों के भाई बन जाते हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच रहा है। और ये किसान पुत्र बन जाते हैं जब किसानों के बीच में जाते हैं। किसानी बहुल इलाका है, 5 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। उनके शासनकाल में 20,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, और ये किसान पुत्र बन जाते हैं। तो इनके विषय में आम आदमी पार्टियों में एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको शिवराज सिंह चौहान ने ठगा नहीं। सर माथे पे होगा, हमें सड़क पे संघर्ष करने का आदेश होगा, वो सर माथे पे होगा। हमें सदन पे, इंदौर के नगर निगम सदन पे जाके काम करने का आदेश होगा, वार्ड पे काम करने का पार्षद के तौर पर, वो सर माथे पे होगा। महापौर पे के तौर पर काम करने का आदेश होगा, वो सर माथे पे होगा। तो हमारा काम है कि जनता के मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाना, जनता के मुद्दों पे संघर्ष करना, और उन मुद्दों के आधार पर राजनीति को यहाँ बनाए रखना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आप सबसे इस अपील के साथ कि आप पत्रकार बंधु हैं, हो सकता है कि हमारे पार्टी के लोग बड़ी बड़ी होर्डिंगों में ना दिखते हों, आपकी तस्वीरें बड़ी होर्डिंगों में ना दिखती हों, बड़े पोस्टरों में ना दिखती हों, अखबारों के मुख्य पृष्ठों में ना दिखती हों, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जनता के दिल में अपनी तस्वीर जरूर बनाएं। वो कोशिश है। आप सब लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ और इस बात के साथ